हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का एक सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। और ये जो पोयम है, ये पोयम है आपके पास, ये जो पोयम है एनिमल्स है। कौन सी है? एनिमल्स। इस पोयम पर हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। तो केंद्रीय भाव कह सकते हैं, केंद्रीय विचार कह सकते हैं इसको। और इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, ये है वॉल्ट व्हिटमैन। इसको बोलेंगे व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन कौन है? इसके ऑथर हैं, राइटर हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है एग्जाम में कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। ये इतने साल आ चुका है एग्जाम में, आप देख सकते हैं डेट को। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये पोयम में क्या बताया गया है, क्या समझाना चाहती है पोयम, वो समझिए। देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह है खूबसूरत पोयम। यह जो खूबसूरत सी पोयम है इज कंपोज्ड, लिखी गई है। कंपोज्ड का मतलब होता है लिखी गई। इसके जो राइटर हैं कौन है बताएंगे। ये लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? वाई वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा ये लिखी गई है। आगे है द पोइट, जो कवि है। द पोइट जो कवि है, वॉन्ट्स वो चाहते हैं। देखिए ये वॉन्ट्स आया है, कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो वॉन्ट्स का मतलब चाहते हैं। का है ती है बोलेंगे इसके अंदर, चाहते हैं। जो कवि हैं वो चाहते हैं टू लिव, रहना। एमंग का मतलब होता है के बीच। क्या होता है? के बीच। एमंग का मतलब ध्यान रखना के बीच में होता है। जब दो से ज्यादा के बीच की बात हो तो एमंग का यूज करते हैं। जब दो जनों के बीच की बात हो तो वेटवीन का यूज करते हैं। तो दोनों का मतलब ध्यान पर रखें। एमंग का मतलब भी होता है के बीच में, और वेटविन का मतलब भी के बीच में। एमंग आता है दो से ज्यादा के लिए, वेटविन आता है दो के लिए। ये ध्यान पर रखें। एनिमल्स, तो यहाँ पर ये रहना चाहते हैं जानवरों के बीच में। एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव लेना। क्या लेना? अनुभव लेना। लाइफ, जिंदगी का। तो ये जिंदगी का अनुभव लेना चाहते हैं। वेयर, जहां। वन कंप्लेन्स एंड वेयर। देखिए जहां पर कोई कंप्लेन्स ना हो, शिकायत ना हो, वहां पे रहना चाहते हैं। तो जानवरों के बीच में कोई शिकायत नहीं होती है ना। वेयर, जहां दे आर फ्री, वो आजाद होते हैं। ऑफ सिंस, पापों से। तो ये जानवर जो हैं ये पापों से आजाद होते हैं। ओके, आगे हैं सिंस होते हैं पाप। क्या होते हैं? पाप। ध्यान पर रखना क्या होता है इसका मतलब, पाप। एंड, और सोरो, दुख से। सोरो का मतलब होता है दुख से। तो ये जो जानवर हैं दुख से और पापों से आजाद होते हैं, फ्री होते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थीम, इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है वो क्या है? ऑफ द पोयम, पोयम की, इज नॉट, नहीं है, टू प्रेस, तारीफ करना। प्रेस का मतलब होता है तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना। तो प्रेस का मतलब ध्यान रखना क्या होता है? तारीफ करना नहीं है। देखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट थीम ऑफ द पोयम इज नॉट टू प्रेस, तारीफ करना नहीं है कि जानवर कैसे अच्छे होते हैं। हाउ कैसे गुड एनिमल्स, कि जानवर कितने अच्छे होते हैं, तारीफ करना नहीं है। इस पोयम का जो उद्देश्य है वो तारीफ करना नहीं है। पोयम की वो तारीफ करना नहीं है जो इस पोयम में बताया गया है। और है बट टू कंपेयर, तुलना करना। इस पोयम का जो मतलब है वो है तुलना करना। किनके बीच में? जानवरों के बीच में और इंसानों के बीच में। ह्यूमंस होते हैं इंसान। तो इंसानों के बीच में तुलना करना है, मानवों के बीच में तुलना करना है। किससे? जानवरों से। तो इस पोयम का मतलब ये होता है विद देम, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब पूरे का निकलता है के संदर्भ में। के संदर्भ में। तो के संदर्भ में होता है इन ऑर्डर टू। तो के संदर्भ में क्या होता है? इन ऑर्डर टू होता है। हाईलाइट, इसमें हाईलाइट किया गया है, बताया है। द फ्लॉज, प्रवाह के बारे में। फ्लॉज का मतलब होता है प्रवाह। तो किसकी प्रवाह के बारे में बातें चल रही है इसमें? ऑफ देयर नेचर। नेचर मतलब प्रकृति की। तो प्रकृति के प्रवाह के बारे में इसमें हाईलाइट किया गया है, प्रकाश डाला गया है, हाईलाइट किया गया है प्रकृति के नेचर के बारे में। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। हम कर देते हैं इसको क्लीन। ओके, चलिए। तो ये हो चुका फ्रेंड्स क्लीन। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख के इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।